हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स के बारे में रिवीजन किया था। आज का जो हमारा रिवीजन का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 3 इंस्ट्रूमेंट का डिस्कस किया। हमने फर्स्ट हमने डिस्कस किया आई, सेकंड बात की मैंने माइक्रोस्कोप, सेकंड जो आपका इंस्ट्रूमेंट था क्या था आपका माइक्रोस्कोप, एंड थर्ड वन क्या है टेलीस्कोप। थर्ड वन क्या भैया टेलीस्कोप, आई माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। अब देखिए सिंपली हमने जो फर्स्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है आइज, वो क्या नेचुरल है, हमें नेचुरली हमारे आई जो है नेचुरली है, ठीक है, किसने कोई बंदा आके कुछ क्रिएट नहीं किया ये, ठीक है। तो जो आई के बारे में सिंपली कुछ डिस्कशन किया था, जो आई का जो स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। आई का जो फ्रंट होता है वो क्या होता है रेटिना होता है, इसमें पपिल होता है, इरिज होता है, रेटिना होता है, सॉरी कॉर्निया होता है, कॉर्निया, रेटिना, पपिल, इरिज, सिलेरिया मसल्स, ये सब हमने क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किया था हमने आइज के बारे में। और देन मैंने क्या बात की थी, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको विजिबल करना है प्रॉपरली, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे मीट होनी चाहिए, इस रेटिना पे मीट होनी चाहिए। अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रेटिना पे मीट होगी तभी ऑब्जेक्ट आप क्या कर पाओगे, क्लियरली विजिबल कर पाओगे। अदरवाइज आपका जो ऑब्जेक्ट होगा एक तो ब्लर विजिबल होगा या तो आपको विजिबल ही नहीं होगा। जो 2 केस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, सिंपली हमारा आइज के कोई ना कोई लिमिटेशन है, आइज के क्या कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो आइज के क्या लिमिटेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आइज जो है किसी फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को क्लियर विजिबल कर पाएगा, नॉर्मल 0.1 सेंटीमीटर। इससे अगर लेस हो जाए, जैसे ऑब्जेक्ट की साइज रिड्यूस होगी, तो आइज उन ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं कर पाएगा, क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएगा। तो ये आई का कुछ ना कोई लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल को ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस में प्लेस किया है तो उस ऑब्जेक्ट को आइज विजिबल कर पाएगा बट प्रॉपरली विजिबल नहीं कर पाएगा। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट पुट किया है वो भी एक आइज का क्या लिमिटेशन है। तो इन आइज के लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हमने कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट का क्या डिजाइन किया है। तो उन्हें रीड करने के पहले मैंने आपको एक और बात की थी इसमें सिंपली, कि हमारे आइज में कुछ डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था मैंने, आइज के बारे में क्या डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट डिफेक्ट क्या था मुझे बताइए, इसमें मायोपिया था। फर्स्ट क्या था मायोपिया, सेकंड वन क्या था हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड वन क्या था मुझे बताइए अस्टिमेटिज्म था। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो डिफेक्ट है उन्हें रिमूव करने के लिए मैंने क्या यूज किया था, लेंस का यूज किया था। तो मुझे बताइए मायोपिया कहाँ पे जनरेट होता है, इफ इनकमिंग रे ऑफ लाइट मीटिंग बिफोर द रेटिना, देन ये जो एरर होगा वो क्या होगा मुझे बताइए, वो जो एरर होगा वो क्या होगा मायोपिया होगा। और इसे रिमूव करने के लिए सिंपली मैं किसका यूज करूंगा मुझे बताइए, मैं क्या करूँगा कॉन्केव लेंस का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा मैं, कॉन्केव लेंस का यूज करूंगा। तो आपकी जो रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीट होगी, रेटिना पे मीट होगी। और सेकंड जो आपका एरर है वो क्या है हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है मुझे बताइए, आपकी जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीट होगी, आफ्टर द रेटिना, कहाँ पे मीट होगी आफ्टर द रेटिना। तो ये जो एरर होगा वो क्या होगा हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्वेक्स टाइप लेंस का क्या करूंगा, सिंपली मैं यूज करूंगा। और थर्ड क्या होता है अस्टिमेटिज्म में, सिंपली क्या होता है मुझे बताइए, इसमें अगर कोई ग्रिड लाइन्स वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई शर्ट वगैरह पहना है, उसे अप्स एंड डाउन ऐसी लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, तो इसमें अस्टिमेटिज्म में क्या होगा, आपको एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही विजिबल होगी और एक तो वर्टिकल लाइन विजिबल होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन विजिबल होगी, दोनों एट ए टाइम विजिबल नहीं होगी। तो ये जो एरर होगा क्या होगा आपका अस्टिमेटिज्म होगा। तो उसे रिमूव करने के लिए मैं किस टाइप ऑफ लेंस का यूज करूंगा, मैं सिलिंड्रिकल टाइप लेंस का क्या करूंगा मैं यूज करूंगा। तो देखिए फर्स्ट हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या था आइज था। तो आई के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में क्या स्टडी की थी, तो क्या बात की थी, कॉर्निया के बारे में स्टडी किया था, पपिल के बारे में स्टडी किया था, इरिस के बारे में डिस्कस किया था हमने, देन रेटिना के बारे में बात की थी, ऑप्टिकल नर्व के बारे में बात की थी, सिलेरिया मसल्स के बारे में डिस्कस किया था। एक 2 टाइप ऑफ लिक्विड होते हैं उसमें, एक विट्रस ह्यूमर होता है एंड एक्वेस ह्यूमर्स वगैरह होता है। तो ये लिक्विड के बारे में सिंपली हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह होगा। देन मैंने बात की थी आपकी जो आइज की लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया था मैंने, कि आइज जो एक हेल्थ पर्सन है या यंगस्टर है उसकी जो मिनिमम विजिबिलिटी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करने का, वो कितना 25 सेंटीमीटर होता है। उसे किससे डिनोट करते हैं, डी को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस कहते हैं।
जो d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, किसी ऑब्जेक्ट को लिस्ट डिस्टेंस से विजिबल कर पा रहे हो, तो वो जो डिस्टेंस क्या होगा, लिस्ट डिस्टेंस होगा। और उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम नियर पॉइंट भी कहेंगे। तो ये पॉइंट मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। तो जैसे जैसे किसी भी पर्सन का जो एज का जो वेरिएशन होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका लिस्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, वेरी होगा। और कोई यंगस्टर है या कोई पर्सन है अबो 60, ओल्ड मैन है, उसका एज 60 के अबो है, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो नियर पॉइंट है या लिस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, 200 के ऊपर भी जा सकता है, 200 सेंटीमीटर के ऊपर भी जा सकता है। तो ये आपका एज की लिमिटेशन है। तो ये जो रिमूव करने के लिए, तो ये हमारे कुछ ऐसे बात की थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, डिफेक्ट ऑफ द विजन के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो फर्स्ट था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड क्या था, अस्टिमेटियम था। तो मायोपिया में क्या होता है, आपका जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीट होगी, बिफोर द रेटिना, तो मायोपिया होगा। इसको रिमूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, कॉन्केव लेंस का यूज करूंगा। सेकंड क्या, हाइपरमेट्रोपिया में क्या आपकी जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीट होगी, आफ्टर द रेटिना, इसे रिमूव करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड मैंने एस्टिमेटिज्म में ग्रिड लाइन प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होगी, इसे रिमूव करने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, सिंपली एक सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ लेंस यूज करूंगा। तो देखिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी आइज की कोई ना कोई लिमिटेशन है। मैंने क्या बात की थी, आपकी जो आइज है, हमारी जो आइज है वो क्या कर पाएगी, एक तो अप टू जो ऑब्जेक्ट विजिबल कर पा रहा है उसकी कोई ना कोई रेंज है। अगर उस रेंज से छोटा हो जाए तो हम क्लियरली आई से विजिबल नहीं कर पाएंगे, या कोई ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस पे प्लेस है तो उससे भी हम क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें खुद ना खुद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया हमने। तो फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या आपका माइक्रोस्कोप है, एंड सेकंड क्या है, टेलीस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप का कहाँ पे यूज किया जाएगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स है या स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप को। और टेलीस्कोप का यूज किसके लिए करेंगे, जो लार्ज डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है, लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियरली विजिबल करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, आपका टेलीस्कोप का यूज करूंगा। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया है, माइक्रोस्कोप के 2 टाइप के बारे में डिस्कस किया है। एक फर्स्ट डिस्कस किया सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड सेकंड क्या मुझे बताइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया हमने। ठीक है, अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका डेरिवेशन करने के लिए सिंपली मुझे बताइए, माइक्रोस्कोप में सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, आपका जो ऑब्जेक्ट है स्मॉल ऑब्जेक्ट उसकी साइज इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई गिवन ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज कितनी है, समझिए इतना साइज है, मुझे कहना है इसकी साइज क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो फर्स्ट क्या करता हूँ, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल माइक्रोस्कोप क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की साइज इतनी हो चुकी है, ठीक है, कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है ये। ठीक है, अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या लिमिटेशन है, ये 9 टाइम्स से ज्यादा क्या नहीं कर सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकता है। इसकी कैपेसिटी क्या, अप टू द, इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है, लेस देन 9, अप टू द 9 टाइम्स क्या कर सकता है, इंक्रीज 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 9 टाइम्स से ज्यादा क्या नहीं कर सकता, साइज इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैं किसके पास जाऊंगा, मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास जाऊंगा। तो ये क्या करेगा, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स क्या करेगा, साइज इंक्रीज कर सकता है। तो मुझे बताइए आपका जो गिवन ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी, ये वाली थी। सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके मैंने क्या किया है, इतनी साइज इंक्रीज की है, बट मुझे क्या करना है, और साइज इंक्रीज करनी है। तो मैं किसके पास जाऊंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करेगा, और साइज क्या करेगा, इसकी सिंपली इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए, तो इसका मैं डेरिवेशन करने का प्रोसेस क्या थी मुझे बताइए। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, नेकेड आई से देखेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, इसका एंगल मेजर करेंगे। कुछ याद आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट प्लेस है, उसको मैं ओपन आई से विजिबल करूंगा, तो इसका एंगल क्रिएट होगा अल्फा। ऑब्जेक्ट ए बी किस डिस्टेंस पे प्लेस किया है, डी डिस्टेंस पे, और ये डी डिस्टेंस क्या है, ऐसा डिस्टेंस जहां से ऑब्जेक्ट को क्या कर पाऊं मैं, क्लियरली विजिबल कर पाऊं और ऑब्जेक्ट का ब्लर ना हो। तो यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई क्या होगा, माइनस डी। और देन मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द आई मूव करूं। उस केस में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा। और उस केस में क्या करता हूं मैं, इन ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक आई लेंस प्लेस करूंगा मैं, सॉरी मैं क्या प्लेस करूंगा, एक कॉन्वेक्स लेंस क्या करूंगा, प्लेस करूंगा। किसके बीच में, ऑब्जेक्ट एंड आई के बीच में। तो उस केस में मुझे बताइए, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, यू डिस्टेंस में प्लेस है, और ऑब्जेक्ट सेम ए बी है। तो उस केस में मुझे बताइए, यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, बीटा एंगल होगा। तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, ए बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, माइनस यू होगा। तो मैग्नीफाइंग एंगल इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू बीटा होगा। बीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, अल्फा होगा। और बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई माइनस यू, और ए बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, माइनस डी, देन डी अपॉन ये क्या होगा, यू होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद है ना आपको।
हाँ, तो ये क्या हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में क्या करूंगा, प्लेस करूंगा। अब देखिए मैंने फर्स्ट केस क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पोजीशन में प्लेस करूंगा कि इसकी जो फाइनल इमेज कहां पे क्रिएट हो, इनफाइनाइट पे क्रिएट हो। फाइनल इमेज कहां पे क्रिएट हो रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो मुझे बताइए U इक्वल टू क्या होगा आपका, F हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या होगा, D अपॉन क्या होगा, सिंपली F हो जाएगा। एक और केस अज्यूम करता हूं, आपकी जो फाइनल इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करता है, इसके बीच में प्लेस करता है, इसके फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करूंगा। वापिस कह रहा हूं, देखिए ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहा हूं मैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में। उस केस में फाइनल इमेज कहां पे क्रिएट होगी, बिहाइंड द लेंस, ठीक है, इमेजनरी और इमेज क्रिएट होगी। कौन सी इमेज क्रिएट होगी, इमेजनरी। और वो कहां पे क्रिएट हो रही है, डी डिस्टेंस पे क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। उस केस में आपका जो m का जो फार्मूला होगा क्या होगा, 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा, ये f होगा। पॉइंट क्लियर है भैया। ये किस केस में हो गया, मैग्नीफाइंग फार्मूला, आपका जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, डी डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है, लिस्ट डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा आपका, m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन f होगा। और ये कब केस है, आपकी जो फाइनल इमेज कहां पे क्रिएट हो रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। उस केस में m अपॉन क्या होगा, d अपॉन f हो जाएगा, m इक्वल टू d अपॉन f हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। एंड व्हाट अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिंपली क्या करूंगा मैं, दो लेंस का यूज करूंगा। फर्स्ट लेंस क्या होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव लेंस, और सेकंड लेंस क्या होगी मुझे बताइए। फर्स्ट लेंस होगी आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस और सेकंड वन क्या होगी आपकी, आईपीस होगी, ठीक है। तो देखिए मैं सिंपली क्या करता हूं, एक फर्स्ट लेंस अज्यूम करता हूं, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक किधर लाइज करेगी, टूवर्ड द ऑब्जेक्ट। ये होगा इसका एफ नॉट, ये हो गया एफ नॉट प्राइम, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या प्लेस करूंगा मैं, सिंपली आपका आईपीस प्लेस करूंगा, ये होगा आईपीस, ठीक है। तो ये होगा आपका फाइनल इमेज क्रिएट होगा, ए प्राइम बी प्राइम, ए बी, ये हो गया आपका ए प्राइम बी प्राइम, ये एंगल क्या होगा आपका, बीटा होगा। अब देखिए टेन अल्फा क्या होगा, आप मुझे बताइए टेन अल्फा क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को कैसे विजिबल कर पा रहा हूं मैं, नेकेड आई से। उस केस में क्या होगा आपका, ए बी डिवाइड में क्या होगा, माइनस डी होगा। एंड व्हाट अबाउट द टेन बीटा क्या होगा मुझे बताइए, टेन बीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट, इमेज डिस्टेंस वी नॉट, ये हो गया यू ई, और ये होगा आपका वी ई, और वी ई कहाँ पे प्लेस किया है मैंने, माइनस डी डिस्टेंस पे प्लेस किया है। तो देखिए टेन बीटा क्या होगा आपका, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय क्या होगा, माइनस यू ई। तो देखिए इक्वल टू क्या होगा, ये बीटा होगा, इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या होगा, बीटा अपॉन क्या होगा, अल्फा होगा। तो ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय माइनस यू ई, देन ए बी डिवाइडेड बाय माइनस डी। तो क्या होगा, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ए बी, ये डी अपॉन ये क्या होगा, यू ई, ठीक है। ये एम का फार्मूला हो गया। अब मुझे बताइए ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय क्या होता है, ये साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, बराबर है ना भैया। देखिए आपका जो फाइनल, सॉरी आपका जो इमेज है किसका, ऑब्जेक्ट ए बी का, ठीक है। तो ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय क्या, ए बी, मतलब इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू क्या होता है आपका, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो वैल्यू पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, m इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी नॉट यू नॉट अपॉन क्या होगा, d अपॉन क्या होगा, यू ई होगा, d अपॉन क्या होगा, यू ई होगा। अब देखिए इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट केस अज्यूम करूंगा। तो फर्स्ट केस क्या अज्यूम करता हूं, आपकी जो फाइनल इमेज कहां पे क्रिएट हो रही है, d डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है। फाइनल इमेज कहां पे क्रिएट हो रही है, d डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करूंगा, आपका 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एफ इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, एफ ई वाई वाई। मैं क्या जूम कर रहा हूं, फाइनल इमेज की बात करूंगा, और फाइनल इमेज कौन क्रिएट कर रहा है, लेंस L2 क्रिएट कर रहा है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए आपकी जो इमेज ए प्राइम बी प्राइम, ये कौन क्रिएट कर रहा है, लेंस L1 क्रिएट कर रहा है। और आपकी जो फाइनल इमेज है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ये कौन क्रिएट कर रहा है, आपका L2 क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए मैं फोकस किसका कंसिडर करूंगा, फोकस लेंथ किसकी कंसिडर करूंगा, मैं लेंस L2 की कंसिडर करूंगा। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ ई, वी इक्वल टू वी ई इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी,
बिकॉज आपकी जो फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ डी डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है। कहाँ पे क्रिएट हो रही है, डी डिस्टेंस पे। और देन क्या होगा, u इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, माइनस यू ई। जस्ट वैल्यू पुटअप करूंगा 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू v की वैल्यू क्या होगा, माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू ई। देन 1 अपॉन यू ई इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। और इसे सिंपली क्या करता हूं मैं, डी से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए यहां पे काम करूंगा मैं, इस इक्वेशन को क्या करता हूं मैं, डी से मल्टीप्लाई करता हूं, डी अपॉन यू ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो देखिए डी अपॉन यू ई इक्वल टू क्या मिला मुझे, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और इसे कहां प्लेस करूंगा मैं, इस इक्वेशन में प्लेस करता हूं, ये वाला। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा, ये एफ ई होगा। क्लियर अभी पॉइंट देख लो, क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए केस 2 जूम करता हूं मैं। केस 2 क्या जूम करूंगा मैं, कि आपकी जो फाइनल इमेज कहां पे क्रिएट हो रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है फाइनल इमेज। और ये कब क्रिएट होगी, जब आपकी जो सेकंड टाइप आपका जो इमेज है ए प्राइम बी प्राइम, वो कहां पे होगी, एफ ई डिस्टेंस पे होगी। कहां पे होगी, एफ ई पे होगी। तो आपका एम इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, वी नॉट यू नॉट डी अपॉन क्या होगा, ये सिंपली एफ ई होगा। ये हो गया पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये किस केस के लिए, आपकी फाइनल इमेज कहां पे क्रिएट हो रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और ये हो गया आपका सिंपली माइक्रोस्कोप। अब मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया हमने, टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस किया हमने। और मैंने जो टेलीस्कोप बात की है वो कौन सा टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने माइक्रोस्कोप का यूज किसके लिए कर रहा हूं, आपका जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसकी साइज इंक्रीज करनी है। और मैं टेलीस्कोप का यूज क्यों करूंगा, कि लार्ज डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज इंक्रीज करके उसको क्लियरली विजिबल करने के लिए क्या यूज करूंगा, मैं टेलीस्कोप का यूज करूंगा। और यहाँ पे जो टेलीस्कोप है वो कौन सा स्टडी करें हम, एस्ट्रोनॉमिकल। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप है मुझे बताइए, रिफ्रैक्टिंग टाइप है, रिफ्रैक्टिंग है, और सेकंड है आपका रिफ्लेक्टिंग है। अब देखिए रिफ्रैक्टिंग में क्या यूज करेंगे, हम लेंस का यूज करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन कहां पे ऑकर होता है, लेंस थ्रू ऑकर होता है। और रिफ्लेक्शन कहां पे ऑकर होता है, मुझे बताइए, ये मिरर के थ्रू ऑकर होता है। तो मैं जो टेलीस्कोप का स्टडी करूंगा एस्ट्रोनॉमिकल, वो मैंने 2 टाइप का डिस्कस करूंगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिंग टाइप होगा और रिफ्लेक्टिंग टाइप होगा। फर्स्ट क्या है, रिफ्रैक्टिंग, और सेकंड है रिफ्लेक्टिंग। अब देखिए रिफ्रैक्शन में सिंपली क्या होगा मुझे बताइए, हमने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या किया था, आपकी जो फर्स्ट जो लेंस थी वो कौन सी थी, ऑब्जेक्टिव थी, वो स्मॉल थी। बट यहाँ पे क्या होगा, लार्ज होगा, वो ये का आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ का उसका फोकस होगा एफ नॉट। ठीक है, और मैं क्या अज्यूम करता हूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है यहाँ पे। सॉरी मैन, हाँ अब देखिए क्या हो गया, आपका जो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये टूवर्ड द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस है, और ये रे कैसे रे, पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका इमेज ए प्राइम बी प्राइम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे एक लेंस आपकी कौन सी लेंस होगी मुझे बताइए, यहाँ पे लेंस होगी आपकी आई पीस होगी। और आई पीस क्या करने वाली है, सिंपली आपकी इमेज क्रिएट करेगी। और इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, फाइनल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिंपली 2 एंगल क्रिएट होंगे। एक एंगल अल्फा अज्यूम करता हूँ ये वाला, और सेकंड एंगल अज्यूम करता हूँ मैं बीटा। तो ये आपका कहाँ पे एफ नॉट अज्यूम कीजिए, और ये क्या हो गया आपका, ये सॉरी ये होगा आपका वी नॉट, एंड देन ये होगा आपका यू ई होगा। ठीक है, ये कुछ डिस्कस किया है मैंने। और मैंने जो फॉर्मूला फाइंड किया मैग्नीफाइंग का, वो क्या फाइंड किया मैंने, एफ नॉट अपॉन क्या किया है, एफ ई फाइंड आउट किया है मैंने। डायरेक्ट फॉर्मूला को, डेरिवेशन नहीं है इसका। एफ नॉट अपॉन क्या है, एफ ई है। मुझे बात कीजिए, अगर आपका फाइनल इमेज है अगर डी डिस्टेंस पे क्रिएट होता है तो उसका मैग्नीफाइंग फॉर्मूला क्या क्या होगा, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, यहाँ पे एफ नॉट अज्यूम कीजिए, ये होगा आपका एफ नॉट और ये हो गया आपका एफ ई, एफ नॉट और ये हो गया एफ ई। ठीक, मैग्नीफाइंग पावर क्या, एफ नॉट अपॉन एफ ई है। मैग्नीफाइंग पावर ये किस केस में है, आपकी जो फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, डी डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है। उस केस में क्या होगा आपका, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन
1+Fe/dE। तो ये कौन सा टाइप है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। और सेकंड टाइप मुझे बताइए क्या है आपका? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या करूँगा? सिंपली मुझे बताइए, हम यहाँ पे एक मिरर का यूज करेंगे। और वो मिरर कौन सी होने वाली है मुझे बताइए? वो मिरर कौन सी है? कॉनकेव टाइप मिरर है। कौन सी मिरर है? कॉनकेव टाइप। ये होगी प्राइमरी मिरर कह सकता हूँ इसे मैं। और सेकंड मिरर यहाँ पे एक और यूज कर रहा हूँ मैं। ये कौन सी मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यह कोई कॉन्वेक्स मिरर है। और यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो इनकमिंग रे ऑफ लाइट कैसे की पैरेलल टू ईच अदर होगी। कहाँ पे इंसिडेंट होगी? इस सेकेंडरी। ये क्या सा मिरर है आपका? सेकेंडरी मिरर है। कौन सा मिरर कहूँगा इसे मैं? सेकेंडरी मिरर। सेकेंडरी मिरर। तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे? यहाँ पे कहीं तो मीट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सिंपली सेकेंड टाइप ऑफ द टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप है भैया बताइए? ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और उसका जो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा आपका? m इक्वल टू क्या होगा? F0 अपॉन क्या होगा? सिंपली ये Fe होगा। क्लियर है? देखिए ये जो चैप्टर में रिवाइज कर लिया स्टेप बाय स्टेप, इसके जो फार्मूले उसकी लिस्ट बना लीजिए। फार्मूला हमेशा माइंड में कीप रखिए, रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और कोई डाउट होगा रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।